नमस्कार, जय माता दी। मन्नो ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष महीना है, जो मंगसर का महीना है, उसमें किस देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अगर आप इस महीने में इन देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करते हैं तो पूरी होगी हर मनोकामना आपकी। तो मार्गशीर्ष का महीना है वो शुरू हो गया है, तो इस महीने में हमें देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और हमारी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। मार्गशीर्ष का महीना है शुरू हो गया है, तो मार्गशीर्ष महीने में का विशेष महत्व था क्योंकि ये श्री कृष्ण भगवान का प्रिय महीना है। तो इस महीने में हम ये महीना 28 नवंबर से 26 दिसंबर तक रहेगा। तो इस महीने में सर्दी भी पड़ती है और भगवान की हम पूजा आराधना भी इस महीने में करते हैं। शुभ कार्य होते हैं, मंगल हवन पुण्य के काम होते हैं। तो इस महीने में भगवान सूर्य की पूजा करने से हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, भगवान सूर्य नारायण की। और इस महीने में हम तुलसी माता की भी पूजा करते हैं और कुछ देवी देवताओं की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मार्गशीर्ष मास में किन देवी देवताओं की पूजा करने से हमारे जो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो मार्गशीर्ष मास में सूर्य देव की वरुण नाम से पूजा करने का विधान है। सूर्य देव की वरुण नाम से पूजा करें और अगवन मास में रोजाना सूर्य देव को अर्घ देने के साथ फूल माला भोग लगाने से हमारी मन की जो मुरादें वो पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा हम हर तरह की बीमारियों से भी मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की करें पूजा। मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण के केशव स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भगवान की केशव रूप में पूजा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। तो भगवान कृष्ण के केशव स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए हमें दूध में थोड़ा केसर डालकर उनका अभिषेक करना चाहिए और तभी हमारी मनोकामनाएं जो पूरी होती है। और दूसरा है माँ लक्ष्मी की पूजा करें। मार्गशीर्ष महीने में जो शुक्रवार पड़ता है, इस दिन हमें माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और अगहन मास में माँ लक्ष्मी धरती में आती है और अपने भक्तों को धन वैभव का आशीर्वाद देती है। तो माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से हमें लाल रंग का फूल ज़रूर अर्पित करना चाहिए माँ लक्ष्मी को, और इससे हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है और हमारे घर में जो माँ लक्ष्मी का वास है वो बना रहता है। तो हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और तुलसी माता की हमें नियमित पूजा करने से सुख फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी माता में भगवान विष्णु और माँ जो है लक्ष्मी का वास होता है। और तुलसी की पूजा है वो हम 11 के दिन शालिग्राम जी से करवाते हैं, विवाह होता है और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो तुलसी पूजन करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो मार्गशीर्ष मास में सुबह के समय तुलसी जी को जल चढ़ाने के साथ ही पूजा करें और शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है और जो लोग हमारे जो संकट हैं वो नहीं आते हैं और सभी बाधाएं दूर हो जाती है। तो हमें मार्गशीर्ष महीने में सूर्य भगवान, माँ लक्ष्मी, तुलसी पूजा करनी चाहिए और शंख पूजन भी करना चाहिए। तो मार्गशीर्ष महीने में शंख पूजन का विशेष महत्व है। मंगसर का महीना वो कार्तिक महीने के बाद आता है, तो इसी में भी शंख पूजन का महत्व है, क्योंकि श्री कृष्ण को 5 जन्य शंख के समान समझकर उसकी पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शंख में गंगा जल भरकर भगवान की आरती के बाद हम
इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आएगी और इसके अलावा जो हमारे सभी कष्ट हैं वो भी दूर हो जाएंगे, कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी। तो मार्गशीर्ष महीने में हमें किस देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? तो सूर्य देव की और श्री कृष्ण की, भगवान कृष्ण की, सूर्य देव की, माँ लक्ष्मी की, तुलसी माता की और शंख की। अगर हम इनकी पूजा करते हैं, रचना करते हैं तो विधि विधान से तो हमारी हर मनोकामना पूरी होती है और भगवान विष्णु का जो आशीर्वाद मिलता है और सभी देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद मिलता है और हमारी हर मुराद पूरी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।